हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के 5 अंक के क्वेश्चन जो हर बार बिहार बोर्ड में आते हैं दोस्तों, जिसको हम ग्राफ बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो ग्राफ है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ग्राफ पढ़ने से पहले इसका बेसिक जानना एकदम जरूरी है दोस्तों। तो हम लोग पहले बेसिक जान लेते हैं, फिर ग्राफ के बारे में जानेंगे कि ग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपका 5 से 7 नंबर 100% फिक्स होगा। तो चलिए वीडियो पर पूरा बने रहेंगे दोस्तों, वीडियो पूरा देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे ग्राफ बनाना है। तो इसको देखने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए, आप जब बिहार बोर्ड में जाएंगे दोस्तों तो आपको ऐसा एक पेज मिलेगा ग्राफ सॉल्व करने के लिए। तो ग्राफ सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक ग्राफ का बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जल्दी से जान लेते हैं कि ग्राफ में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मान लीजिए ग्राफ का पेज है। तो सबसे पहले हम इस पे एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ग्राफ जो होता है, ये देखिए, ये ग्राफ हम बना रहे हैं। आप बिहार बोर्ड में जाएंगे तो ऐसा ही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ग्राफ हो गया मेरा, ठीक है। चलिए, ये ग्राफ हो गया, और ये जो इस तरफ का साइड है, आप याद रखेंगे विद्यार्थी, ये जो इस तरफ का साइड है, जब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष, इसी के सामने जो है यही रेखा, इसको बोलते हैं एक्स डैश। ऊपर वाला को बोलते हैं वाई अक्ष, और फिर सेम इसी के नीचे वाला को वाई डैश। जहां पर ये रेखा काटती है उस कटान बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं, जिसका मान 0,0 होता है। यहां से परीक्षा में कई बार पूछा गया है दोस्तों कि मूल बिंदु का मान क्या होता है, तो 0,0, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ग्राफ का फिगर है जो हम ड्रॉ किए हैं। और इस ग्राफ के फिगर में ये जो आप देख रहे हैं, ये घर जो है, ये प्रथम चतुर्थांश है। आप स्क्रीन पर देखेंगे, इसको थोड़ा सा और मोटा कर लिया जाए, ये प्रथम चतुर्थांश है। ये वाला घर, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये मेरा, याद रखेंगे आप लोग, प्रथम चतुर्थांश। इसका जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो प्लस प्लस होता है। याद रखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में जितने बिंदु होते हैं वो प्लस प्लस में होंगे, ठीक है, तभी प्रथम चतुर्थांश में होंगे। ये हमारा है दूसरा चतुर्थांश, याद रखेंगे। कौन चतुर्थांश? दूसरा चतुर्थांश। इसका जो चिन्ह होता है वो माइनस प्लस होता है दोस्तों, माइनस प्लस, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये मेरा जो है वो तीसरा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश, याद रखेंगे आप। तीसरा चतुर्थांश, इसका जो साइन होता है दोस्तों, वो मेरा जो होगा वो माइनस माइनस होगा, ये याद रखेंगे, तीसरा चतुर्थांश का। लास्ट जो है ये चौथा है, चौथा चतुर्थांश। ये पेज इसलिए लिए है क्योंकि आपका ग्राफ भी इसी पेज में आएगा, ऐसा ही रहेगा। चौथा चतुर्थांश, इसका जो चिन्ह होता है दोस्तों, प्लस और माइनस होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह प्लस प्लस, दूसरा के माइनस प्लस, और तीसरा के माइनस माइनस, और चौथा के प्लस माइनस। ध्यान रखेंगे, ये मूल बिंदु है जहां पर कटा है, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है दोस्तों, मूल बिंदु, ध्यान रखेंगे। अब सुनिए, इसमें यहां से एक और पॉइंट आता है कि एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं। यानी एक्स वाला जितना रेखा होगा, एक्स से लेके एक्स डैश तक, वो सब भुज होगा। वाई अक्ष को हम लोग कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि, याद रखेंगे। आप कभी भी भुज पहले लिखते हैं, याद रखेंगे, बिंदु में जब भी लिखेंगे बिंदु में तो भुज पहले होगा दोस्तों, तब कोटि होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले एक्स का वैल्यू होगा तब वाई के वैल्यू होगा। इस पे ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। भुज तब होगा कोटि, ठीक। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे इसमें पॉइंट कि अगर कोई रेखा, यहां पर कलर चेंज कर रहे हैं, कोई रेखा मान लीजिए वाई अक्ष पर यहां पर ड्रॉ कर रहा है,
कोई भी पॉइंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y अक्ष पर ड्रॉ करेगा तो x के मान यहाँ पर 0 डिनोट करेगा, याद रखेंगे। यानी y पर अगर कोई मान लीजिए 4 डिनोट कर रहा है, y पर 4 पर क्रॉस कर रहा है, तो इस स्थान पर x 0 होता है, याद रखेंगे। अगर मान लीजिए कि ये x रेखा है, x पर मान लीजिए x पर कोई बिंदु 6 डिनोट कर रहा है तो y यहाँ पर 0 होता है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछता है परीक्षा में कि x का समीकरण बताइए, x का समीकरण। तो x का समीकरण आपसे पूछे तो y के मान 0 होगा यहाँ पर, क्योंकि x पर कोई बिंदु को पूछ रहा है तो y 0 होगा। अगर y का समीकरण पूछेगा, y का समीकरण विद्यार्थी, तो x बराबर 0 होगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि x का समीकरण पूछेगा तो y 0 हो जाता है, y का समीकरण पूछता है तो x 0 हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेसिक इतना याद रखेंगे आप, उसके बाद अब हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ में कैसे क्रॉस किया जाता है। ये दोस्तों हम लोग बेसिक जान गए, अब जानेंगे कि ग्राफ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है ये ग्राफ का क्वेश्चन है, आपको आलेख बनाना है। इसको आलेख और ग्राफ दोनों बोलते हैं। तो आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि x प्लस 3y बराबर 6 है और 2x माइनस 3y बराबर 12 है। इसका ग्राफ बनाना है, हमको आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी कि आप क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो समीकरण दिया है इसमें दो हल ज्ञात करते हैं एक समीकरण का। जैसे क्वेश्चन है x प्लस 3y बराबर 6, इसका कॉम्स ये समीकरण फर्स्ट है और ये है मेरा 2x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण सेकंड। तो इसमें करेंगे क्या विद्यार्थी कि जो समीकरण एक है इसका दो हल ज्ञात करेंगे। दो हल के मतलब कि x का दो मान आना चाहिए, कोई दो मान, और y का भी कोई दो मान। तो समीकरण एक में ये काम करेंगे। सेम हूबहू यही काम समीकरण दो में करेंगे। x का कोई दो मान और y का कोई दो मान ज्ञात करेंगे और हमारा इजी वे में ग्राफ बन के रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम समीकरण एक को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण एक को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिस समीकरण को सॉल्व करते हैं उस समीकरण को हम लोग लिख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक से, अभी एक को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो एक को नोट करेंगे x प्लस 3y बराबर 6। ये एक है तो यहां पर एक डाल देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप गिनती के कोई भी अंक को इस समीकरण में x के या y के मान को रख दीजिए, इसमें मान करके उसको या तो 0 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, कोई भी अंक मान लीजिए। तो आप याद रखेंगे दोस्तों 0 मान के आसानी से बन जाता है जल्दी से, तो हम 0 मान के बना रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना x बराबर 0, ठीक है ना। इस सवाल में x के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो जो क्वेश्चन है उसमें x के जगह पर 0 रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो है उसको उतार दीजिए, x प्लस 3y बराबर 6। यहाँ पर x के जगह पर 0 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, 3y है तो 3y बराबर 6 है तो 6। इस 0 को छोड़ देंगे क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 3y बराबर 6 हो जाएगा। ये गुना में है तो भाग में चल जाएगा, 6/3 हो जाएगा। जब काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो y के जो वैल्यू है हमारा 2 निकल के आ जाएगा। तो जब हम x को 0 माने तो y के मान 2 आ गया। अब क्या करेंगे विद्यार्थी कि अब फिर y को 0 मान लेंगे, ठीक है ना। y को जब 0 मानेंगे तो सवाल और आसानी से बन जाएगा। तो लिखेंगे माना y बराबर 0। तो जो क्वेश्चन है उसको नोट कीजिए, x प्लस 3y बराबर 6। इसमें y के स्थान पर 0 रखेंगे तो x से ज्यों के त्यों रहेगा, प्लस ज्यों के त्यों, 3 ज्यों के त्यों, y के जगह पर 0 बराबर 6 है तो 6। ये 0 हो जाएगा, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0। तो x प्लस 0 बराबर 6। 0 को छोड़ देंगे तो x के मान मेरा क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। समीकरण एक हल हो गया, ठीक है ना। सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम लोग समीकरण 2 में।
लेकिन उससे पहले इसका एक डब्बा बनाते हैं जिसमें इस सब मान को लिखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 के लिए मैं डब्बा यहां पर बना देता हूं, आप देख लीजिएगा। तो समीकरण 1 के लिए जो डब्बा बनाएंगे उसमें 9 खंड होना चाहिए, एक्स वाई एक्स कोमा वाई। कोई भी ग्राफ बनेगा तो प्रोसेस यही है, प्रोसेस नहीं बदलेगा दोस्तों, तो आप ध्यान देंगे। चलिए इसमें मान रखते हैं। एक्स के मान जब हम 0 रखें, माने यहां पर एक्स के सामने 0, तो वाई के मान 2 आया, तो यहां पर लिख देंगे आपका 0,2, क्योंकि पहले एक्स के मान तब वाई के मान। फिर जब वाई को हम 0 माने, वाई को 0 माने यहां पर, तो एक्स के मान 6 आ गया, यानी कि 6,0। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा रिवीजन भी करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए दोस्तों, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर समीकरण 1 तो हल हो गया, अब समीकरण 2 का चर्चा करेंगे दोस्तों। समीकरण 2 का चर्चा होगा, तो चलिए अब हम लोग 2 को देखते हैं। चलिए यहां पर हम लोग समीकरण 2 को हल करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे उसको, यहां पर लिख देंगे उसी के जैसा सेम, समीकरण 2 से। ठीक है ना, समीकरण 2 से। तो उस समीकरण को नोट कीजिए, यहां पर 2x माइनस 3y बराबर 12, समीकरण 2 है तो यहां पर 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थी। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहां पर कि इसमें मानेंगे सेम, माना सेम उसी के जैसा, हु बहू एक के जैसा, माना x बराबर 0, तो ये उसके बाद x को 0 माने हैं, तो एक क्वेश्चन उतारिए पहले। दो ज्यों के त्यों रहेगा, x के जगह पर रखेंगे 0, माइनस है तो माइनस, 3y है तो 3y, और 12 है तो 12। 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 3y ज्यों के त्यों रहेगा, और बराबर 12 है तो 12 रहेगा। 0 को छोड़ देंगे तो माइनस 3y बराबर 12 आ जाएगा। ये गुना में है तो भाग में जाके जब काटेगा दोस्तों, तब 12 बटा -3 हो जाएगा, जब काटेंगे तो माइनस 4 बार में कट जाएगा, तो y के जो वैल्यू है हमारा 4 निकल के आएगा, वो भी माइनस में। तो जब x से 0 माने तो y के मान आया -4। इस बार y को फिर 0 मानिए, सेम 1 के जैसा। देखिए यहाँ पर y को 0 माने थे, तो लिखेंगे माना y बराबर 0। इस बार y बराबर 0 माना है, तो फिर समीकरण उतारेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 12। ये 2x ज्यों के त्यों रहेगा, x के वैल्यू आप निकाले हैं, सॉरी x तो अभी निकाल रहे हैं हम लोग, y निकाले हैं, तो 2x ज्यों के त्यों 3 ज्यों, तो क्वेश्चन उतार दिए। ये 2x ज्यों के त्यों माइनस ज्यों के त्यों x के 2x ज्यों के त्यों 3 ज्यों के त्यों, और उसके बाद y के मान 0 माने हैं तो 0 बराबर 12, तो 2x माइनस 0 बराबर हो जाएगा 12। 0 को छोड़ देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 12, तो 2 के पहाड़ा में 12 जाएगा 6 बार में, तो x के वैल्यू आ जाएगा 6। तो जब हम y माने 0 तो x के वैल्यू आया 6। ठीक है ना, अब हम बनाएंगे इसका डिब्बा, सेम उसी के जैसा। ठीक है ना, डिब्बा बनाएंगे, तो इस डिब्बा को ड्रॉ करने के लिए आपको अभी बताया कि 9 खंड बनाना पड़ेगा, तो 9 खंड बनाएंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा मेरा x y x कोमा y। ठीक है ना, इसमें जब मान पुट करेंगे तो x 0 माने थे, देखिए यहाँ पर, तो x के सामने 0 रखेंगे, तो y के वैल्यू कितना आया था -4, तो यहाँ पर -4 रखेंगे। तो बिंदु में लिखेंगे तो पहले x का मान लिखते हैं तो 0, और बाद में y के मान तो -4। फिर जब y को यहाँ पर देखिए 0 माने हैं, तो y के सामने 0 रखेंगे, y के सामने 0, तो x के मान 6, फिर बिंदु में लिखेंगे तो 6,0। ये मेरा हुआ प्रोसेस। आप कोई भी ग्राफ बनाएंगे विद्यार्थी, तो आप यही चीज अप्लाई करेंगे, तरीका यही होगा, अंक केवल बदलेगा। आप क्वेश्चन यहां देख लीजिए, ये चेंज हो सकता है, बनाने के तरीका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप प्रोसेस यही अप्लाई करेंगे। अब हमको केवल ग्राफ काट देना है, तो जल्दी से चलिए दोस्तों ग्राफ के पेज पर ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्राफ, हम लोग ग्राफ के पेज ले लिए हैं। तो सबसे पहले ग्राफ के पेज लिए हैं, तो ग्राफ को अभी आपको बेसिक क्लास में बताए थे कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए आप स्क्रीन पर देखेंगे, तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ का फिगर। चलिए ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा हो गया ग्राफ। ये क्या हो गया विद्यार्थी, ग्राफ।
ये मेरा आप जानते हैं कि ये एक्स अक्ष है, अभी बताए थे बेसिक में। ये एक्स डैश है, ये ऊपर वाला वाई अक्ष है, नीचे वाला वाई डैश है। अब मूल बिंदु के मान जो होता है 0,0 होता है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्योंकि आपको पता भी है पहले से कि 0,0 मूल बिंदु के मान होता है। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो मान है ग्राफ में हम लोग मान निकाले हैं, देखिए आप स्क्रीन पर ये जो मान निकाले हैं, इस मान का जरूरत वहां पर पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस मान को कॉपी करते हैं, फिर वहां पर लेकर चलते हैं दोस्तों। चलिए, तो मेरा एक तो आ गया, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यही ग्राफ हम लोग वहां पर ड्रॉ कर किए थे, मान निकाले थे। एक और है, उसको भी लेके आते हैं। एक तो कॉपी हो गया, दूसरा को लाएंगे वहां पर स्क्रीन पर, तभी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसको देखते हुए दोस्तों। इसके बिना आप ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ग्राफ बनाने के लिए आपको इसका जरूरत पड़ेगा, बिंदु का, ठीक है ना। तो आप बिंदु को सही से लिखेंगे। चलिए दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर ये समीकरण जो फर्स्ट है उसका जो ग्राफ का ये ड्रॉ किए थे वो आ गया है, ग्राफ जो माने थे समीकरण वो आ गया है, और ये समीकरण 2 है वो आ गया है। तो हम 1 और 2 के दोनों बिंदु को ला दिए हैं, तो अब केवल ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए आप क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा हमारा मान 6 है, यहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सबसे बड़ा जो मान हमारा प्राप्त हुआ है ग्राफ में वो 6 है। तो इस ग्राफ को कम से कम आप 6 तक काटेंगे, 6 अंक तक, प्लस और माइनस दोनों में। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। यहां पर लेंगे 1, उसके बाद लेंगे यहां पर दोस्तों 1, एक मिनट, ये तो हमारा मूल बिंदु है, याद रखेंगे। यहां पर चलिए हम ले लेते हैं 1, ठीक है ना। और इसके बाद यहां पर ले लेते हैं 2, और यहां पर ले लेते हैं 3, यहां पर ले लेते हैं 4, और यहां पर ले लेते हैं 5, और यहां पर ले लेते हैं 6। आप ध्यान रखेंगे ऐसे ही मान लेना है आपको ग्राफ में। फिर उसके बाद यहाँ पर वही मान माइनस में, -1 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, यहाँ पर -4 लेते हैं, और यहाँ पर -5, और लास्ट पॉइंट पर ले लेते हैं -6। फिर जब ऊपर लेंगे तो वही सेम काम करेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे क्योंकि प्लस होगा अक्ष है, तो अभी बेसिक में बताए थे। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 6। सेम नीचे माइनस में लेंगे, -1, -2 ऐसे करके, 3 माइनस में 4, 5, और यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ को ड्रॉ करने में दोस्तों। तो आप इस बिंदु को देखते हुए केवल अब काट देना है। तो आप ध्यान रखेंगे कैसे काटना है, तो स्क्रीन पर आप देखिए, और इसको हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे 0 का ग्राफ नहीं बनेगा। आप स्क्रीन पर देख लेंगे, ये जो आप 0 देख रहे हैं इसका ग्राफ नहीं बनेगा। ये समीकरण फर्स्ट वाला के बता रहे हैं। ये जो 0 है उसको छोड़ दीजिए। x का मान 6 आपको प्राप्त है और y के मान 2 प्राप्त है, यानी x के मान जो 6 है, y के मान जो 2 है, यहां से उसी का ग्राफ बनेगा, याद रखेंगे। तो चलिए हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको समीकरण फर्स्ट वाला ग्राफ, ठीक है ना। तो चलिए 6 और 2 को ड्रॉ करना है, तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो देखिए x के मान 6 यहां पर है, देखिए x अक्ष पर प्लस में, और y के मान यहाँ पर 2 है, तो ये यहाँ पर है। तो इसको जब मिलान करेंगे दोस्तों, तो हम यहां से ऐसे मिलान कर देंगे। देखिए आप देखिए यहां पर थोड़ा सा इसको रोट करेंगे, ऐसे इधर उधर ना कटे। देखिए इसको हम लोग मिलान कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा एक ग्राफ तो कट गया, रेडी हो गया। आप सही से मिलाएंगे, देखिए एक कट गया, ठीक है, एक तो बना लिए हम लोग। दूसरा जब ड्रॉ करेंगे तो आप फिर बता रहे हैं कि आप यहां पर 0 को नहीं बनाएंगे, केवल x का 6 और y का -4 ही ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, 0 को छोड़ देंगे। तो x पर 6 कहाँ है दोस्तों,
ये ध्यान देंगे आप लोग, x पर 6 प्लस में पूछ रहा है, तो x पर 6 प्लस में यहीं पर है जो अभी ड्रॉ किए हैं, और y पर -4 नीचे है। देखिए, तो इसको भी हम लोग मिलाएंगे यहां से, देखिए यहां से, देखिए हो गया, ये हमारा हुआ ग्राफ रेडी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सेम यही तरीका है बनाने का, आप चाहें तो इस पे समीकरण भी लिख सकते हैं, जो समीकरण है आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, इस रेखा का समीकरण और इस रेखा का समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे अगर बनाते हैं तो 100% बिहार बोर्ड में आपको 5 अंक मिलना तय है दोस्तों। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को रिवीजन कीजिए आप लोग, आपको 5 अंक आना तय है और आपको वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। जब के लिए जय हिंद।